बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा कस्टमर पैनल है जो हमने पहले भी डिस्कस स्टार्ट किया था, लेकिन वीडियो बंद कर दी, लंबी हो रही थी। अभी जो है इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं तफसीलन, ठीक है। ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस में आप देख लें कि ये जो है सबसे पहले टेबल के अंदर जो है वो मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड की है, बटन ऐड किया है, फिर ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड की है, इसका नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 है। सर्च का बटन ऐड किया और शो ऑल का, ये 3 हमारे बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है, और 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी हुई हैं। उसके बाद ये हमारे एक डाटा लिस्ट लगी हुई है गिफ्ट आइटम के लिए, और एक डाटा लिस्ट लगी हुई है डेकोरेशन आइटम्स के लिए, ठीक है। ये अलग अलग दोनों को हम एक ही जगह पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। अब इसके बैकएंड पे जाते हैं और बारी बारी सारी चीज़ों को देखते हैं और फिर हम इसको समझेंगे, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 है पहले हम, और ये जो है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 है, ठीक है। जब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं ना, तो इसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 के अंदर तमाम गिफ्ट वाली कैटेगरीज आ जाएंगी, और ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 के अंदर तमाम डेकोरेशन की जो आइटम्स हैं उनकी कैटेगरीज जो हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। पहला काम हम ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम सर्च वगैरह के ऑपरेशन करेंगे और ये चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड की तरफ जाते हैं। सबसे पहले ये यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा और यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट नेम स्पेसिस को ऐड किया ताकि हम डेटाबेस से एक कम्युनिकेशन कर सकें। उसके बाद ये हमारा पेज लोड इवेंट है। जब ये हमारा पेज लोड होगा तो क्या चीज़ें चलनी है वो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर इस पोस्ट बैक को हम देख रहे हैं, नोट किया है। ये जब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं तो हम दोबारा पोस्ट बैक करते हैं। उसके लिए हमारे ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, कि ये पहली दफ़ा इस पर क्लिक हुआ है या दोबारा पोस्ट बैक हुआ है सर्वर के साइड पे, क्लाइंट से सर्वर पर दोबारा हिट हुआ है कि नहीं हुआ, ये इस चीज़ को चेक करता है, ठीक है। उसके बाद हमने सेशन को देखा, सेशन जो है वो खाली तो नहीं है। अगर हमारा सेशन खाली नहीं है तो हमने क्या किया, यूज़र आईडी को सेशन से लेके हमने लेबल में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शंस बनाए हैं 4, शो ऑल गिफ्ट आइटम्स, शो ऑल डेकोरेशंस, शो गिफ्ट, बाइंड गिफ्ट कैटेगरीज, बाइंड डेकोरेशन कैटेगरीज। सबसे पहले ये शो गिफ्ट आइटम को देखते हैं। इस पर राइट क्लिक करें, ये बनाया हुआ है फंक्शन, इसकी डेफिनेशन पर क्लिक करें, ये डेफिनेशन में हम चले जाएंगे। डिफाइन भी उसी पेज के नीचे किया हुआ, लेकिन जल्दी से जाने के लिए मैंने ये काम किया। क्यूरी देखने में बहुत आसान सी लगी है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आइटम्स, आइटम वाले टेबल में से सारा डाटा ला के इमेजिन टेबल डी में डालो। अगर वो खाली नहीं है तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 में डाल दो। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 में क्या आ रही है, तमाम आइटम्स आ रही हैं। इसी तरह से शो ऑल डेकोरेशंस, तमाम डेकोरेशंस जो है, ये मैंने मेथड डिफाइन किया है फंक्शन पहले ना, मेथड भी कहते हैं फंक्शन भी कहते हैं। इसको डिफाइन किया, इसके अंदर देखो तमाम डेकोरेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें सारी ला के मुझे दिखा दो, किसके अंदर, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर डाल दो, सॉरी डाटा लिस्ट 2 के अंदर डाल दो। डाटा लिस्ट 2 के अंदर डाल दी और आपने उसको शो करवा दिया। ये था तमाम डाटा शो करवाना। ये किसके अंदर जा रहा है, ये इन ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जा रहा है, सॉरी डाटा लिस्ट के अंदर जा रहा है, डाटा लिस्ट 1 में, डाटा लिस्ट 2 में। ये हमारी आइटम्स पूरी की पूरी शो हो रही हैं, लेकिन ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, इनके अंदर सिर्फ एक कैटेगरी शो हो रही है, वो कैटेगरी गिफ्ट की होगी, और यहाँ पर वो कैटेगरी डेकोरेशन की होगी। इसको नीचे बनाया वो देखें, डिफाइन किया, ये देखें बाइंड कैटेगरीज, सिलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम आइटम्स, आइटम के टेबल में जाओ, तमाम कैटेगरीज जो हैं उनको सिलेक्ट कर लो, और उनको सिलेक्ट करने के बाद जो है उनको मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 के अंदर डाल दिया। ये बाइंड जोड़ा है, जो जिस कॉलम के साथ जोड़ना है उस कॉलम का नाम आपने बता दे तो ये जुड़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से देखो, सिलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम डेकोरेशन, डेकोरेशन के टेबल में जाओ, तमाम कैटेगरीज को सिलेक्ट करो, और कैटेगरी को हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये मैंने फंक्शंस डिफाइन कर लिए। इन फंक्शंस को हमने ऊपर मेन के अंदर
कॉल कर लिया, ठीक है। जब कॉल करेंगे, जब पेज हमारा लोड होगा तो ये सारी चीज़ें हमें शो होना शुरू हो जाएंगी। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं रन करके, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। कस्टमर टूल से लॉगिन होते हैं, ओहो पासवर्ड। ये देखें यहाँ पे डाटा लिस्ट 1 में गिफ्ट्स एंड डाटा लिस्ट 2 में डेकोरेशन है, और ये ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं डीवीडी को सिलेक्ट करूँगा, जब मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो ये डीवीडी आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये जो है ना, हम इसको अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में देख रहे हैं, एक एक आइटम आ रही है। इसे सिलेक्ट करने के बाद जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो वाले आइटम हमारी चेंज हो रही है, ठीक होगी बात। और इसी तरह से डेकोरेशन आइटम्स हमारी डिफरेंट हो सकती हैं। अभी मैंने इमेजेस नहीं थे तो वो कर ले। जब हम शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें हमारी शो हो जाएंगी। अब हम सर्च बटन्स पे बात करते हैं। सबसे पहले शो बटनों पे, सबसे पहले हम शो ऑल पे बात करते हैं। ये शो ऑल का बटन है, इस पर क्लिक करें डबल तो इसकी बैकएंड पे चले जाएंगे। बटन का नाम है बटन 3, यहाँ से ढूंढ लेते हैं। अभी कोड रनिंग हालत में ना, इसलिए वो डायरेक्ट नहीं जा रहा था, मैंने बंद नहीं किया ताकि मैं आपको मज़ीद चीज़ें भी दिखा सकूँ। ये देखें बटन 3 में भी वही काम करें, हम सारा डाटा दिखा रहे हैं और इसको पोस्ट बैक करना ज़रूरी है ताकि ड्रॉप डाउन लिस्ट से जब हम कोई चीज़ सिलेक्ट करें तो वो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इस पोस्ट बैक है और पेज लोड इवेंट में नोट पोस्ट बैक है, ठीक है। ये बता रहा है कि पहली दफ़ा जब आप आएंगे तो ये सारा डाटा आपको शो होगा, ठीक है। और ये आपको बता रहा है जब आप दोबारा आएंगे तो फिर आपको ये शो का बटन जो है वो सारा डाटा में शो करवाएगा। ये उसी फंक्शन को जो मैंने ऊपर बताया हुआ है, उन्हीं फंक्शंस को नीचे कॉल कर लिया, वो सारी चीज़ें आ गई, ठीक होगी बात। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये अब इन बटनों के ऊपर बात करते हैं, सर्च के बटन के ऊपर। जैसे यहाँ पर हम गए, मैंने डीवीडी को सिलेक्ट करके सर्च पर क्लिक किया तो अब ये डीवीडी मेरी आएगी, यही आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम काम देखते हैं कैसे किया। इस बटन को देखते हैं, इस बटन का नाम है बटन 1। ये देखें बटन 1 में सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमने ली कैटेगरी, उसको डाल दिया कैटेगरी के वेरिएबल में। फिर हमने क्यूरी चलाई सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आइटम के टेबल में जो इस कैटेगरी की है ना वो सारी चीज़ें मुझे दिखा दो। इस कैटेगरी की जितनी भी चीज़ें उसे नज़र आएंगी, फिल वक्त एक ही है तो वो हमें डाटा लिस्ट के अंदर दिखा देगा, ठीक है। डाटा लिस्ट के अंदर दिखा देगा। इसी तरह से जो ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 है, ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 ये वाला बटन नेक्स्ट वाला बटन है, उससे हमें किसकी कैटेगरी मिलेगी, डेकोरेशन की कैटेगरी मिलेगी। तो सेम डेकोरेशन में भी वही कोड लगाया हुआ है कि डेकोरेशन के टेबल में जाओ, इस कैटेगरी की सारी चीज़ों को मुझे ला के दिखा दो और ला के किस में डाल दो, ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 में डाल दो, ठीक है। तो वो हम इस तरह से उसके अंदर दिखा देंगे और काम करते जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ड्रॉप डाउन लिस्ट कह रहा हूँ, डाटा लिस्ट 2 में डाल देगा वो, ठीक है। ये डाटा लिस्ट 2 है, ये डाटा लिस्ट 1 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ से तो आ रहा है, यहाँ से तो आएगा ना, डाटा लिस्ट में डाल देगा। लेकिन इतनी देर से मैंने डाटा लिस्ट को डिस्कस नहीं किया कि उसमें हम कैसे जोड़ रहे हैं, उसमें हम कैसे दिखा रहे हैं। इसमें ये आ रही है ना चीज़ें, ये देखें, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये उसका टाइटल नज़र आ रहा है, ये उसकी कैटेगरी नज़र आ रही है, ये उसकी प्राइस और ये उसकी क्वांटिटी नज़र, ये चीज़ें नज़र आ रही है। ये चीज़ें कैसे नज़र आ रही हैं,
ये अभी हम देखते हैं। इसके लिए मुझे एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहिए। यहाँ से तो हमारी चीज़ें डाटा लिस्ट 1 ये डाटा लिस्ट 2 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से तो हम डाटा लिस्ट 2 में जा रहे हैं, डाटा ला के डाटा लिस्ट 2 में डाल दिया, लेकिन अब डाटा लिस्ट 1 या डाटा लिस्ट 2 को हम अपनी मर्जी से कैसे अरेंज करते हैं ये देखें। जैसे यहाँ पे इसके लिए हम चलते हैं इस पेज के फ्रंट एंड पे, यहाँ पर है, इसके सोर्स में गए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एक तो हमने सबसे पहले उसकी स्टाइलिंग की है, उसको फिल वक्त छोड़ दें। एक हेडर का टैग बनाया, हेडर टेम्पलेट का, ये उसका हेडिंग के लिए। उसके बाद आइटम टेम्पलेट। अब ये जो आइटम टेम्पलेट का टैग है ना, इसके अंदर वो तमाम चीज़ें आनी है जो हमें वहाँ पे शो करवानी है। जैसे इमेज है, जैसे कोई टाइटल है, कैटेगरी है। इमेज के लिए हमारा इमेज का कंट्रोल लगता है, और उसके अंदर जो है ना, जस्ट आपने इमेज यूआरएल के तौर पे आपने ये कोड लिखना है, ठीक है, ठीक है। ये हमने कोड लिखा, इसके अंदर ये कॉलम का नाम बताया, जिस कॉलम से मेरी जिसके अंदर तस्वीर का लिंक पड़ा हुआ वो आ जाएगा। ये हमने इमेज को बाइंड कर दिया, और बाकी सारे लेबल्स हैं। ये एक लेबल का कंट्रोल ऐड किया। लेबल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, जिसमें हम डाटा शो करवा सकते हैं और डाटा डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, इसके अंदर हमने बाइंड का फंक्शन कॉल किया और टाइटल हमने उसको पास किया, तो ये जो है ये हमारा डाटा शो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमने इस लिस्ट को बनाया, ठीक है। अब आप कहते हैं इसकी ये फॉर्मेटिंग, ये जो कलर है ये कैसे चेंज किया? तो यहाँ से आप इधर जाएँ, ऑटो फॉर्मेट में, ऑटो फॉर्मेट में जाएं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से मैंने एक सिलेक्ट किया है। लेट्स सपोज मैं ये वाला अगेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखिएगा, इसको ओके करें। अब देखिए हम ये इस कलर में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिफरेंट फॉर्मेट्स बना सकते हैं। उनको रन करें और उसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे कस्टमर पैनल है। अब ये देखिए, ये साथ ही लॉग आउट पे चला गया। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा देख लें, ये हमने ना एक लॉक लगाया हुआ है, प्रोटेक्शन रखी हुई है कि अगर यूज़र डायरेक्ट हमारे कोड को किसी वजह से एक्सेस करना चाहे तो वो ना कर सके। उसके लिए हमने क्या किया है, देखें सेशन लगाया हुआ है। सेशन अगर हमारा ठीक होगा, यानी यूज़र लॉगिन होगा, तो फिर ये सेशन होगा। तो जैसे हमने लॉगिन को एक पेज में बनाया था, ठीक है। अगर वो उस पर नहीं होता ना, यूज़र नल है, इसका मतलब है वो लॉगिन नहीं हुआ, डायरेक्ट एक्सेस करा, तो हम उसे नेविगेट करवा देंगे लॉग आउट पेज। ऐसा इसलिए हुआ, ठीक है। उसके बाद क्लिक करें, यहाँ पर जाएं, ये देखें। अब ये कलर इसका चेंज आ रहा है, पहले और आ रहा था। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको डिफरेंट कलर स्कीम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहें और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया आपका।